हाँ भाई। हैं? हाँ, सही करवा के आओ। चला जाना, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। और कुछ? हाँ भाई, हम पढ़ रहे थे विशिष्ट उष्मा। जैसा कि मुझे उम्मीद है आपके कोई डाउट होगा नहीं। अब हम करते हैं आगे सवालों को। पदार्थ का द्रव्यमान 40 किलोग्राम। ताप में वृद्धि 20 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का द्रव्यमान 40 किलोग्राम। ताप में वृद्धि 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है विशिष्ट उष्मा 1.2 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। उष्मा की मात्रा ज्ञात करो। अब काफी काफी जनों के बीए के एग्जाम हो गए, कब खत्म है ना? अभी चल रहे? नहीं, आजकल थोड़ी सी तो रौनक लौटी है वापस। एक बार तो गायब भी हो गए थे। तो इतना मतलब बीए में क्या आप सारे सब्जेक्टों का एक ही साल में एग्जाम दे देते हैं क्या? तो देते ही जा रहे हो। बहुत टिपिकल है भाई मामला। कितना है भाई? तो आप में जानते हैं कि C बराबर Q बटा M गुणा डेल टी, यही है ना भाई? तो Q बराबर C की जगह ऐसे लिख दूं, ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है ना भाई? Q बराबर क्या होगा? M गुणा S गुणा डेल टी। इस लॉजिक को ध्यान रखना, मैं यही लिखूंगा। M कितना है? 40। S का मान कितना है? 1.2। तापमान का अंतर कितना है? 20। बताओ कितना होगा? 20 इंटू 1.2 कितना होगा? 24। और 40 गुणा 24
कितना हो गया भाई, 24 चौक 96, 960 क्या है? किलो कैलोरी। जूल नहीं है ये, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है भाई, किलो कैलोरी। ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, जूल थोड़ी दिया हुआ है। किलो कैलोरी दिया तो किलो कैलोरी आएगा। लिख लिया भाई। कल एक सवाल हमने किया था न्यूमेरिकल। ओके, अगला सवाल लिखो। क्वेश्चन है m बराबर 3.5 किलो, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 350 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ? नहीं, कल वापस कैसे फ्री हो जाएगा? करो भाई।
कितना है भाई? कितना आया? आप ये करेंगे Q बराबर M गुणा S गुणा डेल टी। ठीक है भाई। M का मान कितना है? 3.5। S का मान कितना है? 300। ठीक है। और ये कितना हो गया? 330। और ये मान किस में आ जाएगा? जूल में। ठीक है भाई। अब देखो कि एक बात ध्यान से, मैं इसको 3.5 गुणा 3 गुणा 33 यदि ये लिखूंगा तो किलो जूल हो जाएगा। 2 जीरो और 1 जीरो, 1000 हो गया। क्या बन गया भाई? किलो जूल। किलो जूल आप इसको गुणा कर सकते हैं। आप करेंगे मैं करूं? आप ही करो। 35 को गुणा करना है 99 से। 35 मतलब 99 को गुणा करना है 3.5 से। 346 पॉइंट। ये हुआ। लिख लिया। अगले वीक में आपकी क्लास हिस्ट्री की और बायोलॉजी की शुरू कर देते हैं। सही था ना? सही था। यही तो बची है विशेष रूप से। लिख लिया भाई। ठीक है। हाँ भाई। अब देखो, सॉरी, हेडिंग डालो उष्मा का मिश्रण। आवाज नहीं भाई। उष्मा का प्रवाह किधर होता है भाई? गर्म से ठंडे की ओर। एक हमारे पास कोई बर्तन है, उसमें एक पदार्थ मिलाया M1 और T1 ताप पर, दूसरा पदार्थ अलग द्रव्यमान का अलग घनत्व का T2 तापमान पर। दोनों के मिश्रण का तापमान क्या आएगा? Tm। ध्यान से देखो,
दोनों के मिश्रण का तापमान क्या आएगा, Tm। आप ये कहेंगे गर्म वस्तु से जितनी ऊर्जा का क्षय होगा, ठंडी वस्तु उतनी ऊर्जा ग्रहण करेगी। ऊर्जा क्या है भाई, ऊष्मा क्या ऊर्जा का ही रूप है। तो गर्म वस्तु से जितनी ऊष्मा निकलेगी वो किस में जाएगी, ठंडी में, यही होगा। तो आप ये कहेंगे गर्म वस्तु द्वारा क्षय ऊर्जा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा प्राप्त ऊर्जा। और ये दोनों क्या है भाई, बराबर। ठंडी गर्म वस्तु द्वारा क्षय ऊर्जा ठंडी वस्तु द्वारा प्राप्त ऊर्जा के क्या होगी, बराबर। ठीक बात है। अब देखो M1 इंटू S1 इंटू T1 माइनस Tm, क्योंकि मिश्रण का तापमान Tm है, तब तक ये ऊष्मा क्या करेगी, तापमान को अंतर करेगी, तब तक जाएगी। M2 इंटू S2 इंटू Tm माइनस T2। अब मैं इसमें पूरी चीजें लिख रहा हूं, देख रहा हूं। M1 क्या है, गर्म पदार्थ का द्रव्यमान। M2 क्या है, सॉरी S1 क्या है, गर्म पदार्थ का विशिष्ट घनत्व है। T1 क्या है, गर्म पदार्थ का ताप। ठीक बात है। M2 क्या है, ठंडे पदार्थ का द्रव्यमान। S2 क्या है, ठंडे पदार्थ का सर विशिष्ट ऊष्मा, घनत्व कहाँ आ गया, विशिष्ट ऊष्मा। और T2 क्या है, ध्यान रखें Tm क्या आएगा, मिश्रण का ताप। अब देखो एक बात मेरी समझो ध्यान से। एक पानी डाला आपने बाल्टी में ठंडा, दूसरा डाला गरम। एक डाला गरम डाला वो 80 डिग्री पर है, ठंडा डाला वो 10 डिग्री पर है। तो जो भी इसके मिश्रण करोगे तो जो तापमान आएगा वो 80 और 10 के बीच में ही कोई आएगा। चाहे 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, आएगा तो इन दोनों के बीच में ही। ऐसा थोड़ी एक डाला 80 डिग्री पर, एक डाला 10 डिग्री पर, रिजल्टेंट 5 आ गया, आ सकता है क्या, रिजल्टेंट 100 आ गया, आ सकता है क्या, इन दोनों के बीच में। तो आप कहेंगे मिश्रण का तापमान जो है ठंडे पदार्थ के तापमान से अधिक होगा और गर्म वाले पदार्थ के तापमान से क्या होगा, कम। सही बात है ना। तो देख लो, इसलिए सॉरी इधर T1 है, इधर T2, तो इसलिए हमने Tm माइनस T2 किया और इसको T1 माइनस Tm कर दिया, ताकि माइनस प्लस का लफड़ा नहीं रहे। क्योंकि T1 बड़ा है, उसके बाद Tm है, और छोटा कौन सा है, T2। क्लियर। और लिख लो, जब आप लिखोगे तो पता चलेगा। अब ये सवाल दूंगा ना कि कैसा सवाल आता है।
हो गए भाई? ये देखो लिख रहे हैं भाई, ये लाल पीले हरे। मैं क्या करूं, मेरे आगे यही बैठते हैं, ये सारे लिख रहे हैं। तो मैं इनको देखता हूँ, ज्यादातर ये लिख रहे हैं तो ठीक है, लिख रहे हैं, ये लिख लिया तो सबने लिख लिया है। ओके, चलो भाई। क्वेश्चन है, आवाज मत करो भाई। एक बाथ टब में 40 लीटर जल एक बाथ टब 40 लीटर से 15 डिग्री सेल्सियस पर और 80 लीटर जल 60 डिग्री सेल्सियस पर है, मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे M1 यानी गर्म पानी वाला ना, M1 कितना है 80 लीटर, T1 कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। M2 कितना ठंडा पानी है, कितना लीटर है 40, T2 कितना है भाई 15 डिग्री सेल्सियस। आप क्या कहेंगे भाई, M1 इंटू S1 इंटू T1 माइनस TM, क्या हुआ? तापमान से तुम्हें कैसे पता चलता है, गर्म और ठंडे का कैसे पता चलता है? जिसका ज्यादा डिग्री है तो ज्यादा तापमान है, कम डिग्री वाला कम है। 80 लीटर चल रहे तो 60 डिग्री पर है, 40 लीटर डिग्री है 15 डिग्री पर है, बता गर्म कौन सा है? तो आपको भी पता चल गया। इसके लोग क्या गर्म और ठंडक और कैसे पता चलता है? गर्म और ठंडक के बारे में जो एहसास करा तो तापमान कहलाता है। ये पहली क्लास की पहली लाइन लिखी हुई है। M2 इंटू S2 इंटू TM माइनस T2,
अब देखो S1 और S2 तो मान दिए ही नहीं, तो काट देते हैं, एक एक मान लेते हैं, दोनों बराबर ही है, वही पानी है दोनों। M1 कितना है 80, T1 कितना है 60, माइनस क्या आएगा Tm, M2 कितना है 40, इंटू क्या है Tm, माइनस कितना है 15, काटोगे तो कितना आएगा 2, 2 × 60 कितना होता है भाई 120, -2 Tm बराबर क्या हो गया Tm -15, ठीक है। 2 Tm उधर जाएगा, 15 आएगा इधर, 120 + 15 बराबर Tm + 2 Tm, ये कितने Tm हो गए 3, और ये कितना हो गया 135, तो बताइए Tm बराबर 135/3 कितना डिग्री सेल्सियस। बस उन्होंने कहा ऐसा मिलाओगे पानी तो 45 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रहेगा। मिश्रण का ताप ज्ञात कर लिया कि नहीं कर लिया आपने? हो गया भाई? लिख लिया? एक सवाल दे रहा हूं, अच्छा सवाल है, इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन है पदार्थ फर्स्ट। वो कह रहा है एम है 80 किलो, एस का मान है 24 किलो, 24 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, और तापमान जो है वो हमारे पास 70 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ ये कह रहा जो सेकंड है हमारे पास वो है एम कितना है भाई 50 किलो, एस कितना है 32 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ताप कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। पूछा पदार्थ फर्स्ट व पदार्थ सेकंड के मिश्रण का ताप ज्ञात करो। करो 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 ज्ञात।
ओके भाई विनोद, कर देंगे, ठीक है ना। हम्म। कितना है? 60। किसी की क्यों आया, किसी के 60 आया। चलो भाई देख लेते हैं। M1 × S1 × T1 - TM बराबर M2 × S2 × TM - T2। M1 कितना है 80, इंटू S1 कितना है 24, T1 70 माइनस का TM, M2 कितना है भाई 50, S2 कितना है 32, इंटू क्या हो गया भाई TM - 30। ठीक है, 0 से 0, 8 चौक 32, 6 चौक 24, तो 6 को 7 से गुणा किया 420 माइनस 6 TM बराबर 5 TM माइनस 150 बराबर हमारे पास हो गया 420 प्लस 150, 5 TM प्लस 6 TM बराबर 11 TM। और ये कितना हो गया 570। तो बताइए TM क्या है? 570/11, 11×5 = 55, 5 2 20, 11 एकम 11, 9 90, 11 8 88। ये है भाई। ओके, ठीक है भाई, एक और सवाल लो, लिख लिया होगा आपने इसको। ये लाइन लिख ली, यही नहीं लिखी, ये लिख ली तो आगे गुणा कर लेना ना खुद ही। पक्षांतरण करना तो आता ही है ना, किसको नहीं आता वो खड़ा हो।
हाँ, मुंह में गुटखा दबा लेते हो और फिर वो अजय देवगन का फैन दिखते हो आप। विमल पान मसाला, केसर का आदम। अगला सवाल। 50 ग्राम द्रव्यमान का गर्म इस्पात का टुकड़ा 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के 120 ग्राम पानी में डाला जाता है। यदि पानी का अंतिम तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है हो जाता है तो गर्म इस्पात का तापक्रम ज्ञात करें। जीरो पॉइंट एक पांच। इम्पोर्टेंट बात यह है कि तांबा के बारे में हमें चीजें पता है। तांबा ये M1 बराबर कितना होगा भाई, 50। सही बात है। तांबा का S1 का मान कितना है, 0.15। तांबा का T1 मान ज्ञात करना है। तांबा के टुकड़े को किस में मिलाया? अच्छा, तांबा की इस बात है ना। इस बात के टुकड़े को किस में मिलाया? पानी में। पानी में मिलाया, उस पानी का द्रव्यमान कितना था? 120 ग्राम। पानी की विशिष्ट मान नहीं दे रखी तो क्या लिखोगे? 1। और पानी का तापमान कितना दे रखा? 30 डिग्री सेल्सियस। इसने ये कहा कि देखो भाई साहब, हमने मिलाने के बाद में जो मिश्रण का तापमान आया है वो कितना है? 50। यही तो बोला है। जो प्रश्न में बोला है वो सब यहां लिखा हुआ यही है क्या? बस खत्म हो गए सवाल, तो कर लो। सवाल खत्म हो गया भाई।
हो गया 82। 82 आया सब गए। क्या है राम स्वरूप? हो गया। देखो ध्यान से, m1 इंटू s1 इंटू t1 माइनस tm बराबर m2 इंटू s2 tm माइनस t2। यही मामला है। m1 कितना है 50, s1 का मान कितना है 0.15, t1 का मान ज्ञात करना, tm का मान 50, m2 कितना है 120, s2 का मान है 1 इंटू क्या हो गया भाई tm का कितना मान है 50 माइनस माइनस कितना है 30। ठीक है ओके। अब इसको गुणा कर देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, 100 आएगा तो काटेंगे तो 2 जाएगा, 15 से काटेंगे तो 8 होगा, 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 16। t1 माइनस 50 बराबर 16 गुणा 20, यही है। t1 बराबर 16 गुणा 20 कितना होगा 320 प्लस 50 बराबर 370 डिग्री सेल्सियस। अब 82 कैसे आया? अरे कैसे आया? तेरे तो खुद का तापमान बिगड़ा पड़ा है, 2 दिन से सारे खोटे कर रहा है। नहीं नहीं, इसके ही आया ये, तेरे इसको विश्वास है तेरे पर, मेरा तो कल ही चला गया था, इसका अभी भी रुका हुआ है। नहीं इसमें मैंने तो कुछ ऊपर नीचे किए नहीं ना, सीधे वैल्यू लिखी है, अलग से कोई कॉन्सेप्ट भी तो नहीं लगाया कोई, सीधी सीधी वैल्यू पुट की है, जैसा जैसा कहना वैसे वैसे पुट की, जैसे पहले वाले 2 सवालों में किया वैसा अब कर लिया। अच्छा आपने उधर है ना कोई पॉइंट खा गए, 16 × 2 32 कर दिया, माथा फोड़ी ये किया आपने, और 50 उधर जाएंगे 32 जोड़ेगा तो 82 होगा। हाँ पॉइंट वाला ही खाए तुम हैं। जो भी है मेरे हिसाब से 82 वैसे ही आ सकता है, 320 की जगह 32 आए। ओके अगला पढ़ेंगे कल। ठीक है जी।